इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया बच्चों। लाओ बच्चों, जो डाउट्स है बोलो आप। लास्ट क्वेश्चन बस। जो पूछना है बच्चों बताओ। फिफ्थ करवाना है मुझे। इंटीग्रेशन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x³ प्लस x², आगे क्या लिखा हुआ है -7, यही कह रही हो ना। और सेवंथ भी कह रही हो बच्चों। सेवंथ में क्या लिखा हुआ है, सेवंथ में तो sin x ही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 9th 1/, इंटीग्रेशन में 1/4 - 7x। क्लियर, बस ये डाउट है सबकी नजर बोर्ड पर। अब देखो बच्चों डायलॉग यहाँ पर फिट हो रहा है, कौन सा डायलॉग फिट हो रहा है जल्दी से बताओ। न्यूमरेटर, हाँ बच्चों क्या था डायलॉग बच्चों, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से इक्वल हो या ज्यादा हो तो लॉन्ग डिवीजन बच्चों। तो सबसे पहले आप इसकी लॉन्ग डिवीजन से मुझे बताओगे कि कोई, मैंने करवाया था सेम क्वेश्चन ऐसे तो करवाया था मैंने। अब किसी बच्चे को लॉन्ग डिवीजन या कि x नहीं है बच्चों यहाँ पर तो 0x लगा दो। ये काम कौन सी क्लास का है, शायद 9th क्लास का, 8th नहीं 9th। हाँ बच्चों अब करो, अब स्टार्ट करो। अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों जल्दी बताओ, 2x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x³ 2x² इंटू -4 8x², ये कैंसिल हो जाएगा, 9x² प्लस 0x -7। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 9x से, तो 9x² माइनस 36x माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 36x। और अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों में 36 से, तो 36x माइनस 144 और यहाँ पर साइन चेंज कर दो, कितना हो गया बच्चों ये। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या था याद करो, लिखने का तरीका क्या था, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट क्या है बच्चों 2x² प्लस 9x प्लस 36, रिमाइंडर कितना है बच्चों, और डिवाइजर क्या है बच्चों x -4। पहले यहाँ तक आप आ जाओ क्योंकि मुझे इसके बाद ये वाला स्टेप, ये रफ वर्क होता है बच्चों, इसका टीचर से कोई लेना देना नहीं है, टीचर को इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, ये लॉन्ग डिवीजन आनी चाहिए, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे लिखो। अब इसके बाद मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। बताओ बच्चों 2x² कौन बताएगा मुझे, x² पर पावर रूल लगेगा, पावर रूल, तो 2 का क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो x² में पावर रूल लगाओ, x³/3। 9x इंटीग्रेशन बताओ, 9x²/2 36x इंटीग्रेशन और 137, और इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, y बच्चे लॉग क्यों है, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, x -4 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो आंसर क्या होगा लॉग मॉडुलस x -4। इक्वेशन खत्म हो चुकी है। कुछ पूछना है किसी ने, पावर रूल, यहाँ भी पावर रूल, 36 से x क्यों आ गया, 36 के साथ x क्यों आया, 36 बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1 कंडीशन क्या होता है x, ऐसे बताया करो ना, समझ आ गया सभी को। आप बच्चों बोर्ड पर देखो, आप कुछ पूछने हैं, कुछ डिस्कस करने हैं, अभी तक देखो आप बताओ इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, नहीं है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव -7, क्या -7 नहीं बना सकते हम, -7 से मल्टीप्लाई -7 से डिवाइड। अब कौन सा डायलॉग फिट हो रहा है बच्चों, एक डायलॉग फिट हो रहा है मेरा, उसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो लॉग ऑफ मॉडुलस, एक डायलॉग फिट हो रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर क्या होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ठीक है। और कोई डाउट है तुम्हारा, यस। इंटीग्रेशन में न्यू फॉर्मूले बच्चों, और हर क्लास को अगर नए पेज से स्टार्ट कर दो ज्यादा अच्छी बात है। देखो आप इंटीग्रेशन में 1/√1 माइनस x² dx, इंटीग्रेशन में -1/√1 माइनस x² dx, 1/1 प्लस x² dx, -1/1
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये बच्चों फॉर्मूलेज हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूलेज है। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, याद कर लो ये किसके डेरिवेटिव थे, तो तुम आंसर अपने आप लिख सकते हो। 2 मिनट का टाइम है बच्चों, याद करो ये किसके डेरिवेटिव थे, दिमाग पे जोर डालो। यस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था बच्चों, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। अच्छा एक बात बताओ, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, उसके नीचे वाला कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे। फिर एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर माइनस कोस इनवर्स एक्स नहीं लिख सकता, लिख सकता। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप ये काम कर सकते हो। यस, तो इसका बताओ एक और आंसर, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव की अगर नॉलेज है तो आप ये काम कर सकते हो। बताओ ये किसका डेरिवेटिव था बच्चों, या फिर मैं क्या आंसर लिखूंगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका आंसर बताओ, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये किसका डेरिवेटिव था बच्चों, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये लास्ट वाला नहीं कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एग्री बच्चों, यहाँ भी आप माइनस साइन देकर कर सकते हो। ये गेम खेलना आ गया बच्चों, याद रहेंगे। जिसको देखो डेरिवेटिव अच्छा था जिसका, उसको देखो अभी याद हो गए, और जिसका डेरिवेटिव वीक है वो इनको भी रट्टा लगाएगा। यस बच्चों, आगे चलते हैं। रेडी बच्चों, सभी ने कर लिया। यस बच्चों, नेक्स्ट देखो आप, इंटीग्रेशन में e रेज़ टू पावर x, याद करो इसका डेरिवेटिव क्या था बच्चों, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा। यस, e रेज़ टू पावर x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, सुनो इधर, एज इट इज, बोलो एज इट इज। जो आप पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे ना, अब भी करोगे, अब भी डेरिवेटिव ऑफ पावर करोगे, अब भी आप डेरिवेटिव ऑफ पावर करोगे, लेकिन आप डिवाइड करोगे उससे। डेरिवेटिव ऑफ पावर से आप डिवाइड करोगे, तो इसको पढ़ो समझो, एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पावर से डिवाइड। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं पता है, मल्टीप्लाई। ऊपर डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, वो यहाँ आता है, ये स्टेप यहाँ होता है, इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है। तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब याद करो a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, याद करो, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर इनटू log a। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एज इट इज अपॉन डेरिवेटिव ऑफ पावर log a भी नीचे, जो डिफरेंशिएशन में ऊपर मल्टीप्लाई में आता था वो इंटीग्रेशन में नीचे आएगा, याद रहेगा। क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट? अच्छा बच्चों, आप सुनना बच्चों, इधर इंटीग्रेशन में e रेज़ टू पावर 7x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, अपॉन में। अच्छा एक चीज और लिख लो, इन फॉर्मूले को रेड पेन से, रेड पेन लाओ ना, रेड बॉक्स में डालो बच्चों, रेड बॉक्स में डालो। अच्छे बच्चे लाइए, ये जो पावर का डेरिवेटिव है ये कांस्टेंट होना चाहिए। पावर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। पावर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। रेड पेन से हाईलाइट करो, पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल ही होना चाहिए।
राइट। पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों, याद रहेगा। इन दोनों फॉर्मूलेस को, इन सब फॉर्मूले को बॉक्स में डालो बच्चों, इनको बॉक्स में डालो, ये भी सब बॉक्स में डालो बच्चों। ये फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज है तो बॉक्स में डालोगे ना। फॉर्मूलेज को हाईलाइट करो, रेड पेन से बॉक्स में डालो। यस बच्चों। अब आप देखो इंटीग्रेशन में 5 रेज़ टू पावर 9x, बताओ बच्चों कौन बताएगा? 5 रेज़ टू पावर 9x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर 9x का डेरिवेटिव क्या होगा? 9 और कुछ log 5, log ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, log e, log 5 समझ आ रहे हैं? गोल्डन चांस है, जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उनको कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब से पढ़ाई शुरू कर दो, मेरे व्यूज बदल जाएंगे। सिंपल सी बात है, पढ़ना शुरू कर दो, मेरे व्यूज बदल जाएंगे। हाँ बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद एक बात बताओ, इंटीग्रेशन में 7 रेज़ टू पावर sin x है बच्चों, 7 रेज़ टू पावर sin x। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? as it is डिवाइड बाय द डेरिवेटिव, क्या होगा sin x का डेरिवेटिव? प्लस c और log 7। हाउ स्टूपिड वाले हैं बच्चों। देखो आप सभी, मेरे बच्चे तो सोच ही नहीं पाए थे, और जो बच्चे नहीं सोच पाए थे उनके लिए करवा रहा हूँ। हाउ स्टूपिड, रेड बॉक्स में डालो बच्चों जल्दी से। बताओ क्यों है ये हाउ स्टूपिड वाला? ओके बच्चों लिखो आप सभी। अब बच्चों हम 10th क्लास में चलते हैं। याद करो sec square x का फॉर्मूला क्या था बच्चों? sec square x is equal to 1 plus tan square x। तो बताओ tan square x का फॉर्मूला क्या होगा? sec square x minus 1, इसको रेड बॉक्स में डाल देना। ऐसे बच्चों cot square x का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? cosec square x minus 1, cot square x। ये दो। अच्छा एक बात बताओ, 1 प्लस cos 2x का एक फॉर्मूला था बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, कौन बताएगा? 1 प्लस cos 2x। यस गुड। तुम्हारी क्लास में एक अच्छा लड़का है सोहम, बाकी सब निकम है। लड़कों में 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos square x। और 1 माइनस cos 2x क्या होता है? 2 sin square। राइट, रेड बॉक्स में डालो बच्चों। ओके, अब बच्चों बोर्ड पर आ जाइए, देखना बच्चों आप इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैं आसान करवाऊंगा sin 4x का इंटीग्रेशन। sin x का फॉर्मूला बताओ पहले। sin x का फॉर्मूला क्या था? sin x का इंटीग्रेशन क्या था? sin x का इंटीग्रेशन बच्चों लिखवाए थे ना मैंने, लास्ट क्लास में लिखवाए ना मैंने। sin x का इंटीग्रेशन क्या लिखवाया था बच्चों? माइनस cos x, तो माइनस cos 4x प्लस c। बताओ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? आपने बोला था बेस नहीं, एंगल बताया था मैंने। एंगल बारे में नहीं बताया, इसके बारे में नहीं बताया। चलो देखो आप, इधर देखो आप, sin x का इंटीग्रेशन बच्चों, sin इधर सुनो आप, sin x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? माइनस cos x, और एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं। याद करो डेरिवेटिव में मैं क्या बोलता था कि एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो, याद है ना? तो जो चीज डेरिवेटिव में मैं बोलता था ना, उन्हीं चीजों को आपने यहाँ पर करना है, बस डिवाइड कर देना है। डेरिवेटिव एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस सी। तो sin x इंटीग्रेशन ऐसे होगा। क्लियर? अच्छा बताओ बच्चों cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बताओ। cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। पढ़ा रहा हूं बच्चों, अब आइए cos x का इंटीग्रेशन बच्चों sin x
डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो अच्छा मैंने आपको sec स्क्वायर x वगैरह सब बता दिए थे, बस ये लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। तो आप वहां पर सब जगह लगा दो जो फॉर्मूले बताए थे ना, sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन बताया था ना, वहां सभी जगह लिखो। अच्छा ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों याद करो किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, ये सारे बच्चों रेड बॉक्स में डालनी है। इंटीग्रेशन में cosec स्क्वायर x, बताओ बच्चों इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, माइनस cot x डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल और प्लस में c लगा देना, प्लस में c लगा देना बच्चों। ठीक है, इंटीग्रेशन में sec x tan x किसका डेरिवेटिव था बच्चों, ये sec x का, तो डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस में c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x कौन बताएगा, cosec x cot x माइनस cosec x डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस में c। तो दो तुमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, उन्हीं को मैंने लिखा है, बस जो चीज आप मल्टीप्लाई में करते थे वो आप डिवाइड में करो, सेम चीज। अब आप इस क्वेश्चन पर आ सकते हो। हाँ लिख लो बच्चों आप। यस बच्चों, sin x के इंटीग्रेशन की बात चल रही थी। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 4x प्लस c। क्या मैं यहाँ पर छोड़ दूं, ये क्वेश्चन था नहीं। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, और ये एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी लिख लो। एंगल का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एंगल का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लिख लो ये सारी बात, एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। अब बच्चों मुझे बताओ कोसेक स्क्वायर 9x इसका इंटीग्रेशन बताओ बच्चों जल्दी से। कोसेक स्क्वायर 9x का इंटीग्रेशन माइनस cot 9x डिवाइड बाय 9 प्लस c। फॉर्मूले आज की क्लास में देख सकते हो। sec 4x इंटू tan 4x कौन बताएगा, sec 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c। इंटीग्रेशन में cosec 7x cot 7x कौन बताएगा बच्चों, माइनस cosec 7x अपॉन 7 प्लस c। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करना आ गया होगा सभी को, पर फॉर्मूले उसके लिए याद होने चाहिए। sec स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो sec स्क्वायर रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan रूट x डिवाइड बाय 1/2 रूट x प्लस c। डाउट, कांस्टेंट नहीं है। ये हाउ स्टूपिड वाला है बच्चों, क्यों नहीं पहचानते तुम लोग, हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड क्यों है ये हाउ स्टूपिड वाला, एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम नहीं कर सकते ना, इसको छोड़ दें बातों को छोड़। क्वेश्चन इंटीग्रेशन में स्पेशलाइज बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं। इसका आंसर नहीं है मेरे पास, दूर है ना। इधर देखो बच्चों, मेरे फेवरेट है इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर नहीं tan स्क्वायर बच्चों बोलो नहीं, tan स्क्वायर x बच्चों कौन बताएगा कैसे करेंगे हम tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन। मैंने आज कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं स्पेशल, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करो। क्या होगा tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। पहले आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाओगे, समझ आया। अब आप इसको अलग करो, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, tan स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला 10th क्लास का। अब आप सेपरेट करोगे, बताओ यहाँ वहाँ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन नहीं है,
पावर रूल लगा सकते हो आप? नहीं लगा सकते, नहीं लगा। क्योंकि बेस का डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेक्स और एक्स इंटीग्रेशन है। समझो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यों स्टेप लेता हूँ, इस बात को समझा करो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। सेक्स और एक्स इंटीग्रेशन है मेरे पास, इसलिए कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया। सेक्स और एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x और 1 का क्या होगा? x प्लस सी। ट्रिपल टी लगाओ, इस क्वेश्चन पर ट्रिपल टी लगाओ बच्चों। ऐसे बच्चों सभी बच्चे मुझे अभी cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे। करो बच्चों, फॉर्मूला आप देख सकते हो, आज की क्लास में फॉर्मूला देख सकते हो। कैसे लिखा आपने इसको? इंटीग्रेशन में पहले फॉर्मूला लिखा है, अब cosec स्क्वायर x इंटीग्रेशन क्या होता है और 1 का क्या होगा? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंटीग्रेशन में a b रेज़ टू पावर x बच्चों, a b रेज़ टू पावर x। पहले बच्चों बताओ इसको कैसे लिखता हूँ, इधर से फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन है। ax bx मैंने ऐसे लिखा, पहले मैंने ऐसे लिखा, ये क्वेश्चन किया है एग्जाम में तुम्हारे, पावर सेम है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी रेज़ टू पावर एक्स? बोलो। अब यहाँ पर आप ए रेज़ टू पावर एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो इंटीग्रेशन। ए रेज़ टू पावर एक्स, ए क्या होता है? कांस्टेंट ही तो होता है, तो नीचे कांस्टेंट ही तो है, तो ए रेज़ टू पावर एक्स का फॉर्मूला क्या था याद करो, एज इट इज डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ पावर, और क्या था साथ में? लॉग ए बी प्लस, ऐसे मुझे आप 7 रेज़ टू पावर x और e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों। 7 रेज़ टू पावर x और e रेज़ टू पावर x। यस बच्चों, आप इसमें देखो बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, 7e ऐसे हो गया ना क्वेश्चन, 7e बन गया ना ये। अब ये बेस a, इसको a मान लो ना, ये a है, कांस्टेंट ही तो है, तो बताओ बच्चों क्या होगा? एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पावर से डिवाइड 1 इनटू लॉग ऑफ a बोलते हो ना, तो log 7e प्लस में c, बस यही छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, एक बात बताओ, अब आएंगे बच्चों, साइन स्क्वायर x और यहाँ पर इनटू में है सेक स्क्वायर x, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? साइन स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? क्या होता है बच्चों? सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x क्या होता है? 1 बाय, और साइन बाय कॉस क्या होता है बच्चों? तो ये क्या बन गया? tan स्क्वायर x। समझ गया सर मैं। अब अगर तुम इतनी तेजी से नहीं सोचोगे ना तो मुश्किल होता रहेगा। देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन मैंने ऐसे, ये एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आ गया, तुम लोग सर आपने तो करवाया नहीं था, तो ऐसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना आना चाहिए। बेटे सेक का उल्टा कोस होता है ना, सेक 1 बाय कोस होता है, तो सेक स्क्वायर 1 बाय कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपन कोस tan होता है, साइन अपन कोस tan होता है, 10th क्लास वीडियो भेजी थी, साइन बाय कोस tan होता है, tan स्क्वायर x पे तो वहां चलेगी। हाँ बच्चों, नेक्स्ट आप देखो, इंटीग्रेशन में सेम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर x और इनटू में कोसेक स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x के साथ कोसेक स्क्वायर x है, एक्स आएगा ना फिर इसका आंसर, क्यों? उल्टा हो जाएगा सर, अब इतना वो बेस साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मैंने बोला था बिना ट्रिग्नोमेट्री की भी एक सदा ही पहले बोला था, मैंने क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में वीडियो भेजी है ना, फिर शो नहीं चाहिए ना तेरे, तो मेरी बात को सीरियस लेती नहीं है, इंटीग्रेशन भी कर लेगी अपना। हाँ बच्चों, साइन एक्स और कोस एक्स आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल साइन एक्स क्या होता है बच्चों? 1 बाय कोसेक एक्स, साइन एक्स क्या होता है? 1 बाय कोसेक एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस
10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट बच्चों, बेटे बेकार की बातें मत करो मेरे सामने। छोटी छोटी चीजें आता क्या इंट्यूशन, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ इंट्यूशन से ढंग से, बेसिक चीजें भी तुम्हें नहीं आती। अभी तो हाई लेवल में कहाँ से पढ़ूंगा मैं, अभी तुम बेस बना रहे हो तुम्हारा। में इंटीग्रेशन में sin x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 10th क्लास में जाओ, याद करो यहाँ पर कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 10th क्लास का, कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है? मैंने आज भी तो लिखवाए हैं। नहीं ये नहीं लिखा है। साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर x। जिसको नहीं पता वो लिख ले, cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। फॉर्मूलेज हैं यहाँ लिखे हुए ट्रिग्नोमेट्री के, ये फॉर्मूले सारे लिखे हुए, 10th के भी लिखे हुए उधर। अच्छा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। अब बताओ इसके बाद, ये 12th क्लास तो ये है ना बच्चों, ये 12th क्लास। इसके बाद गुड गुड क्या बन गया बच्चों, देखो आप इसमें से एक cos अलग कर लो, अलग कर लो बच्चों। sin x बाई cos x क्या बनता है बच्चों? tan x, और 1 बाई cos क्या होता है बच्चों? sec x। समझ आया? देखो क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई किए। बताओ यहाँ पर आने का फायदा क्या मिला? ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका डेरिवेटिव मैंने आज लिखवाया है? sec x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x प्लस c। लेफ्ट वाला नोट कर लिया? देखो बच्चों, आप इंटीग्रेशन में अंडर रूट 1 प्लस cos 2x, इंटीग्रेशन में अंडर रूट 1 माइनस cos 2x, जो मैं पढ़ा रहा हूं घर पर जाकर उनको बार बार करो, अपने आप कर, दोबारा कर, हर क्वेश्चन में दोबारा कर, तब आएगा इंटीग्रेशन। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो घर पर जाकर क्वेश्चन को दोबारा करें। यस बच्चों, मैंने इनके फॉर्मूले आज लिखवाए हैं, पढ़ो, सोल्व करो। ये तुम्हारे लिए बच्चों, सोल्व करो दोनों क्वेश्चन, फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने। अरे आंसर टेन लिख दो ना। 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आप tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आज कर चुके हो, cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन याद कर चुके हो। जल्दी से इसको सोल्व करो। तभी मैंने बोला इंटीग्रेशन में ये करके दिखाओ। cosec x, मैं हिंट दे रहा हूँ, cosec x ब्रैकेट में cosec x प्लस cot x है, आप ब्रैकेट ओपन कर दो। ये मैंने हिंट दे दिया तुम्हें, ब्रैकेट ओपन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, ब्रैकेट ओपन करो बच्चों। यस बच्चों, फास्ट बच्चों, फास्ट। नहीं बेटे, ये नहीं पढ़ता, नहीं बेटे। सर पहले वाले को अलग अलग कर लेंगे। पीछे टाइम देखो बेटे, ओरली बता दे। जिसको नहीं, जो नहीं कर पा रहा हूँ बोर्ड पर देखिएगा। cosec x इंटू cosec x होता है बच्चों cosec स्क्वायर x। जिसका दिमाग नहीं चल रहा है, जिसका चल रहा है वो करते रहो। cosec x इंटू cot x, बच्चों मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी। cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आज ही बताया, माइनस cot x, और इसका आंसर क्या होगा? माइनस cosec x, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, प्लस c। ब्रैकेट ओपन करती बच्चों, आंसर आ गया।
तो जो बच्चे यहाँ तक नहीं सोच पा रहे हैं वो अपने दिमाग को तेज करें थोड़ा सा। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, सेपरेट कर दो बच्चों, नीचे सिंगल टर्म है तो सेपरेट कर सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx भी लगाया करो बच्चों, जब सेपरेट करते हैं ना तो dx भी लगाते हैं साथ साथ। अब बच्चों देखो आप, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, शायद आज ही करवाया है। एक साइन से कट जाएगा, एक साइन बचेगा और एक cos स्क्वायर एक्स बचेगा, मैंने आज ही बताया है। ये बन जाएगा tan x sec x, आज ही बताया बच्चों ये क्वेश्चन में। और ये क्या बनेगा बच्चों, cot x इंटू cosec x, राइट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था बच्चों, sec x, और इसका क्या था माइनस cosec x प्लस c। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, यहाँ तुम साइन cos से करवाना चाहते हो या रैशनलाइज से? चलो दोनों कर देते हैं। साइन एक्स अपॉन में cos x, tan x क्या होता है साइन एक्स अपॉन cos, sec x का उल्टा क्या होता है बच्चों 1 बाय cos x, tan x का उल्टा क्या होता है sin x बाय cos x, सॉरी tan x क्या होता है sin x बाय cos x। एलसीएम लो बच्चों, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चों, ऊपर sin x और नीचे 1 प्लस sin x। एग्री बच्चों, cos x से cos x कट जाएगा ना बच्चों। अब इसके बाद रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर रैशनलाइज करते हो तो जल्दी आंसर आता है, पर अभी भी रैशनलाइज से तुम बच नहीं सकते। बताओ क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से, बल्कि लेंथी हो साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, और बच्चों 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। क्या मैं नीचे वाला रब कर दूं, क्या नीचे वाला रब कर दूं? सबने नोट कर लिया? हाँ बच्चों, अब इधर देखो आप, अब ऊपर क्या आ गया बच्चों, ऊपर आ गया ब्रैकेट ओपन करना, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे बच्चों बताओ क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। यहाँ तो कोई डाउट? कहाँ से कट जाएगा, कहाँ कट रहे हैं, कहाँ कैंसिल हो रहे हैं भाई? हाँ बच्चों, 1 माइनस साइन एक्स बोल रहे होंगे। यहाँ हमने रैशनलाइज क्यों किया, इसलिए तो किया ना। अच्छा बच्चों, अब सेपरेट कर दो बच्चों इसको, अरे लेंगे भाई, सेपरेट करो। इधर बच्चों चुप, सेपरेट करो साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, पर मैं बढ़ा रहा हूँ, बोले जा रहे सेपरेट करेंगे, लेंगे सर। यहाँ सेपरेट करो बच्चों, साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, tan x sec x। क्या बनेगा ये tan x sec x, और बताओ साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या बनेगा, और बताओ इसका दोनों की इंटीग्रेशन तुमने आज ही की है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x, और इसे क्या लिखोगे sec स्क्वायर x माइनस 1। तो आगे तुम्हारी लिस्ट में सोल्ड है, राइट, सोल्ड, इसका मतलब होता है सोल्ड योरसेल्फ। ठीक है, पहले नोट कर लो, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे, जल्दी हो जाएगा, छोटा सा है ये। साइन cos से लंबा हो गया, क्या लेफ्ट वाला नोट कर चुके हो? लेफ्ट वाला नोट कर लिया? फास्ट बच्चों जल्दी नोट करो, हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। आवाज नहीं बच्चों, सर हो गया, बेटे बोलना नहीं है, हो गया, कोई गल नहीं। tan x sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई, और sec x माइनस tan x से डिवाइड, sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई, और sec x माइनस tan x से डिवाइड। नीचे पता है क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं तुम्हें, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है। sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और ऊपर बच्चों मल्टीप्लाई कर दो tan x sec x माइनस tan स्क्वायर एक्स। यस बच्चों, ऊपर ब्रैकेट सोल्व कर दो, tan x sec x माइनस tan स्क्वायर एक्स।
इंटीग्रेशन है ये सर हो गया था ये हाँ बच्चों देखते ही करते 10x x माइनस tan स्क्वायर x और नीचे क्या है 1 कैसे बना है बता सकते हैं मुझे? अरे सॉल्व करके ये मतलब हाँ बच्चों मंथन बता 1 कैसे है नीचे देख लो बच्चे कैसे वो तो अलग बात है बच्चों नीचे sec और x माइनस tan स्क्वायर x बनेगा वो तो कट जाएगा तो वो 1 होता है फॉर्मूला है ये। अब बताओ बच्चों tan x sec x का इंटीग्रेशन अलग कर दो tan x sec x dx माइनस tan स्क्वायर x dx सॉल्व योरसेल्फ हाँ ठीक है सही बात सेम ही आएगा सही नहीं आता यार मैं ग्रुप में भेज हाँ शर्म आनी चाहिए बच्चों। देखो आप होमवर्क में 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन में x टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 5 अपॉन 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर 7 माइनस 4x आसान भी दे रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले वाले cosec स्क्वायर 5 माइनस 3x ये दो लाइनों के हैं बात 9 क्वेश्चन की नहीं है बात है कि उनका लेवल क्या है दो लाइनों में खत्म हो जाएंगे जिनके पास दिमाग है सर बस बेटे 15 देने हैं मुझे इंटीग्रेशन में अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स साइन ऑफ ax प्लस b प्लस कोस ऑफ ax प्लस b अब आए नहीं बच्चों ये सोचो यहाँ पे नोट कर लिए अब एक बार मैं हिंट दे रहा हूँ ध्यान से सुन लो क्योंकि सबका दिमाग नहीं चलेगा एक बार मैं हिंट दे रहा हूँ मैं सब ध्यान से सुनो वीडियो में आ जाएगा ना यहाँ पर डायरेक्ट पावर रूल लगेगा यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पावर रूल लगेगा यहाँ पहले आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी होल स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर आप x स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे फिर सेपरेट करोगे यहाँ पर cos स्क्वायर x लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x नहीं सेपरेट कर दो पहले सेपरेट कर दो सिंगल टर्म है सेपरेट कर देना 1 बाय cos स्क्वायर माइनस साइन x बाय cos स्क्वायर यहाँ पर आप क्या करोगे रैशनलाइज 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर रैशनलाइज 1 प्लस साइन x से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन पता है ना लॉन्ग डिवीजन क्यों लगाएगी पावर ज्यादा है यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाना पावर रूल लगा देना इसको ऊपर ले जाना पावर रूल यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला sec स्क्वायर का यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला cos x स्क्वायर x का cos x स्क्वायर का यहाँ पर tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखवाया है यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन वाला और कोस वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बीचो प्लस का साइन है चलो थोड़ा सा आईक्यू टेस्ट याद करो रूट से बाहर कैसे निकालते हैं ये हाँ
cos स्क्वायर x by 2 और sin स्क्वायर वन को लिखोगे cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 और sin x का फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2 वो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और वो किसके इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, राइट? बचा क्या